नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, अमेरिकी हमलों के जवाब में अब ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया और साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों पर भी हमला किया है। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया। अब अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव एक बार फिर खुली सैन्य भिड़ंत में बदलता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया गया। इन घटनाओं के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने ऐलान किया कि होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये टकराव इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है और होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन जाता है। सबसे पहले समझते हैं ताज़ा घटनाक्रम। देखिए, IRGC के मुताबिक गुरुवार तड़के कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। इनके अलावा बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। ये संगठन का दावा है कि यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरान के भीतर किए गए सैन्य हमलों के जवाब में की गई है और अमेरिका की 18 प्रमुख सैन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से अवैध रूप से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों पर भी हमले किए गए हैं। ईरानी सेना ने अमेरिका पर अप्रैल में हुए युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया। उसका कहना है कि अमेरिकी सेना लगातार ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण जवाबी कदम उठाने पड़े। IRGC ने भी साफ चेतावनी दी कि होर्मुज से गुजरने वाला हर तरह का समुद्री यातायात अब प्रभावित होगा। अब बात उस अहम सवाल की जो पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद संकरा समुद्री मार्ग है और दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और कतर अपना अधिकांश तेल और गैस इसी मार्ग से वैश्विक बाजारों तक पहुंचाते हैं। यानी अगर ये समुद्री रास्ता बाधित होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर इसका असर पड़ता है। तेल की कीमतों में उछाल होता है, शिपिंग लागत में वृद्धि और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब इसी वजह से ईरान का होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब बात बहरीन में हुए कथित हमलों की करें तो देखिए, IRGC ने दावा किया कि ड्रोन हमलों की इस लहर में अमेरिकी 5th फ्लीट के पैट्रियट सिस्टम के कम्युनिकेशन एंटीना और रडार इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी 5th फ्लीट फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्र में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी मानी जाती है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जॉर्डन में स्थित अल अजराक एयरबेस और मुफाक सल्ती एयरबेस पर भी जोरदार विस्फोटों की खबर सामने आई है और ये दोनों सैन्य ठिकाने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि इन विस्फोटों की वजह और नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के भीतर कई ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिका का भी ये कहना है कि ये कार्रवाई ईरान की लगातार और अनुचित आक्रामकता के जवाब में की गई है। वह ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका हमलों के बाद केशरम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरिक और करगान जैसे इलाकों में जोरदार विस्फोट हुए हैं। दक्षिणी शहर करगान में हुए धमाकों में कम से कम 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इससे पहले अमेरिका ने केशरम द्वीप, सिरिक और ड्रास्क और बंदर अब्बास के आसपास सैन्य ठिकानों पर रडार और सर्विलांस सिस्टम को निशाना बनाया था। अब इस पूरे संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण घटना है। होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला और तेज हो गया और इसके बाद लगातार सैन्य हमले और जवाबी दावों का दौर जारी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, अगर दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक तेल बाजार,
समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सभी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस समय खाड़ी क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि पर टिकी हुई है। अब इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर शांति वार्ता को जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बहुत कड़ा प्रहार करेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ये साफ कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ये कदम उठाएगा। यानी फिलहाल हालत बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ कूटनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है और ऐसे में आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये टकराव सीमित दायरे में रहता है या फिर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता है। फिलहाल आगे क्या कुछ इस पर अपडेट आती है आप तक जरूर साझा करेंगे।